बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले पर दुनिया भर के देशों ने चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हालात की लगातार जानकारी देते रहने को कहा है। वहीं इस हमले के बाद कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के आसपास भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश में झिनाइदा जिले में एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने मंदिर में घुसकर 45 साल के श्यामानंद दास को उस वक्त चाकू घोंपा जब वो सुबह पूजा करने जा रहे थे। मामले में अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का एक महीने में ये 5वां मामला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का कहना है कि आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान में की जा रही कार्रवाई का बुरा नतीजा देखने को मिल सकता है। सरताज अजीज के मुताबिक हो सकता है कि आतंकी जल्दी कोई जवाबी हमला करे। अजीज का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीनेट आर्म्ड फोर्स कमेटी के चेयरमैन सीनेटर जॉन मकैन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान आने वाला है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की तरफ से की गई फायरिंग में एक इजरायली की मौत हो गई। कार में 3 लोग और सवार थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1957 के पहले की गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि ये बैन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच रहेगा। इस फैसले से लोगों में नाराजगी दिख रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उसने कदम उठाया है। रमजान के आखिरी शुक्रवार को दुनिया भर में लोगों ने नमाज अदा की। जेरूसलम की अल अक्सा मॉस्क में भी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच नमाज पढ़ी गई। इस साल सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को मॉस्क में जाने की इजाजत दी गई है। चीन की ग्वाइजू प्रोविंस में भूस्खलन में 29 लोग चपेट में आ गए। इसमें से 10 लोगों की मौत हो गई है और 7 को बचा लिया गया। बाकी लोगों को बचाने की कोशिशें जारी है। खोजी कुत्तों और लाइव डिटेक्टर डिवाइस की मदद ली जा रही है। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती में गड़बड़ी के चलते कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया में पहली बार दक्षिणपंथी सरकार बन सकती है। पिछले चुनाव में फ्रीडम पार्टी के नॉर्बर्ट हॉफर सिर्फ 41,000 वोटों से हार गए थे। रूस की सोची में रूस और टर्की के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच हालात अब सामान्य हो रहे हैं और अब आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ना और आसान होगा। हालांकि रूस ने इस बात पर जोर दिया कि आतंक फैलाने के लिए टर्की की जमीन। पहले वर्ल्ड वॉर के बैटल ऑफ सोमे के 100 साल पूरे होने के मौके पर ब्रिटेन के प्रिंस विलियम, उनके भाई और पत्नी ने फ्रांस के एक म्यूजियम का दौरा किया। बैटल ऑफ सोमे को पहले वर्ल्ड वॉर का सबसे खूनी युद्ध कहा जाता है। इस लड़ाई में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी से लोहा लिया था और सिर्फ 11 किलोमीटर इलाके पर कब्जे के लिए 1 मिलियन से ज्यादा सैनिक मारे गए थे।